आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का झांसी दौरा हुआ, जिसमें वह दतिया से होकर ग्वालियर रोड स्थित सूती मिल के पास पूर्व जिला अध्यक्ष महेश कश्यप के निवास पर भतीजी की शादी समारोह के दौरान बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता की और बताया कि इस बार 2027 के आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ कर सामने आएगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ी जीत हासिल की और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात मैं दोहराता हूँ, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निषाद के बेटे के ऊपर जो एहसान किया है, उस एहसान के बदले में हमारी संपूर्ण समाज 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर आभार व्यक्त करेगी। जहाँ तक आज वो हमारे आवास पर आए और उन्होंने लगभग 1 सवा घंटा आवास पर हमारे दिया। देश की तीसरी बड़ी सबसे पार्टी के मुखिया का इतना समय देना और सम्मान, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया। आज के मौके पर हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है और हमारा समाज भी बहुत कुछ है, क्योंकि समाज का प्रतिनिधि मंडल भी एक हॉल में मिला और समाज के प्रतिनिधि मंडल पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों में से सभी लोग आए थे। सभी लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बार हम सब लोग आपके साथ हैं और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं और आज कोई आश्वासन की जरूरत बची ही नहीं। जब उन्होंने एक छोटे से हमारे अनुरोध पर बेटी की शादी में आ गए, अब आश्वासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। अब तो केवल हमारा फर्ज रह गया कि हम जो उन्होंने आकर हम लोगों को एक उत्साहित किया, एक मनोबल बढ़ाया। और आपने देखा होगा, हमने 2024 में एक यात्रा चालू करी, 25 में 12 मार्च को समापन किया था। उस यात्रा के बाद पूरे बुंदेलखंड में एक माहौल सा बना और माहौल ऐसा बना है कि आज हम दावे से इस बात को जरूर कह सकते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड की 19 सीटों में से कम 15 से 16 सीट जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने जा रही है। वही आज हम ये और कह सकते हैं कि अगर हमारी समाज का और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का कोई भला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। उसके कई उदाहरण हैं। आज एक उदाहरण हमारे घर पे आना नहीं, बुंदेलखंड में राज्यसभा की सीट खाली हुई तो निषाद के बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाया। एमएलसी की सीट खाली हुई तो मेरठ से लेकर एक एमएलसी के निषाद के बेटे को बना दिया। और जब सरकार थी तब भी हम लोगों को बड़ी संख्या में मंत्री पद और एमएलसी बनाने का काम किया। और आज आप देखो, पार्लियामेंट में 3 टिकट हम लोगों को, 4 टिकट दिए, 3 हम लोगों के सांसद बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया हो, दिया हो तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके सहयोगी जो समाज के नाम पर दलाली कर रहे हैं, निषाद पार्टी के सुप्रीमो दलाली कर रहे हैं
और हम आपको एक बात और बता दें कि निषाद पार्टी का जो भी है, अब हमारी समाज के लोग जाग गए, समझ गए कि कहीं ना कहीं हमारे वोटों का सौदा करके भारतीय जनता पार्टी की मदद हो रही है और उन्हें बदले में क्या दिया जा रहा है। आरक्षण का इतना बड़ा मुद्दा है, केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आपने क्या दिया, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। फूलन देवी के हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, हमारा समाज सवाल पूछ रहा है और ये सब सवाल अब लोगों के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद और भरोसा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और नेतृत्व समाज के लोगों का सम्मान रखेगा, ये हमें उम्मीद और भरोसा है।